वाह वाह वाह, क्या नजारा है। ये देख लीजिए कि कैसे ये एक दूसरे को लातों से, जूतों से और हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर है तुर्की की संसद की। जी हां, वही तुर्की जिसके राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब देखते हैं। उनके देश की संसद में क्या हो रहा है, इसकी ये तस्वीरें जीती जागती गवाही दे रही हैं, जहां विपक्षी दल और सत्ता दल आपस में ऐसे भिड़े कि लात चल गए, जूते चल गए, थप्पड़ चल गए। तस्वीरें देख लीजिए कि क्या हंगामा है, क्या माहौल है। और ये सब कुछ हो रहा है कैमरे के आगे, ताकि दुनिया देख ले तुर्की का सच क्या है। तुर्की की संसद में तब हंगामा हुआ जब मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने नए नियुक्त न्याय मंत्री अकिल गुरलेक को शपथ दिलाने से रोकने की कोशिश की। यह घटना एर्दोगन द्वारा किए गए मंत्रिमंडल के बदलाव के बाद हुआ, जिसमें गुरलेक को न्याय मंत्री बनाया गया है। एर्दोगन ने यह घोषणा की थी कि अकिल गुरलेक को न्याय मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन विपक्षी दल इस फैसले से नाराज थे। गुरलेक की नियुक्ति अत्यधिक विवादास्पद है, क्योंकि साल 2024 में इस्तांबुल मुख्य अभियोजन बनने के बाद उन्होंने मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ कई जांचें और गिरफ्तारियां की। इसमें इस्तांबुल के मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं, जिन्हें मार्च 2025 में गिरफ्तार तक किया गया। वो तब से लेकर अब तक जेल में ही है। कुल मिलाकर गुरलेक इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने एर्दोगन के इशारे पर उनके विरोधियों का सफाया किया। ऐसे में संसद की सामान्य सभा में जब नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था, तो उस दौरान सीएचपी सदस्यों ने मंच पर कब्जा कर लिया, गुरलेक को पोडियम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद एर्दोगन की पार्टी एकेपी और सीएचपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई, मुक्केबाजी शुरू हुई, और फिर देखिए कि कैसे एक दूसरे को ये लात जूते बरसाने लगे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सांसदों को चोट भी आई है, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से वहां की संसद में हंगामा बरपा, तो वहां के सांसद एक दूसरे पर जुत्तम पैजार करने लगे। सीएचपी ने गुरलेक की नियुक्ति को न्यायिक तख्ता पलट कह दिया। पार्टी का कहना है कि ये न्यायपालिका को राजनीतिक बनाने की कोशिश है। सीएचपी नेता का कहना है कि इसे विपक्ष पर हमले की नई कड़ी है। विपक्ष का तर्क है कि गुरलेक ने मुख्य अभियोजक के पद से इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए वो शपथ नहीं ले सकते। लेकिन एर्दोगन की पार्टी इसे संवैधानिक बताकर खारिज कर रही है। कुल मिलाकर तुर्की में ये राजनीतिक हंगामे असामान्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक न्याय मंत्री की नियुक्ति के वक्त संसद में इस बार हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तस्वीरें दुनिया के सामने आ गईं, उसने तुर्की में लोकतंत्र और तानाशाही पर नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।